तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। अ लाइट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड a massive star in a circular orbit of radius r with the revolution of t time period से रोटेट कर रहा है। if the force of attraction between the planet and star is r proportional to r raised to power minus 3/2 then choose the correct statement। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? आर की पावर -3/2 पर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर -3/2। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, टी स्क्वायर जो है ये किस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट जो है, किसी प्लेनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट जो है, वो सैटेलाइट इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, या कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है किसी मैसिव स्टार के चारों तरफ। एक ही बात है, दोनों हम एक ही कंडीशन बोल सकते हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रोटेट करता है, उसी तरीके से एक सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर रोटेट कर रहा है। अब देखिए इस सैटेलाइट पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअल में ये फोर्स कितना होता है बच्चों? एक्चुअल में फोर्स को हम लिखते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। पर इस पर्टिकुलर केस में ये जो फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है 1/r की पावर 3/2 पर। मतलब आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करने की जगह ये डिपेंड कर रहा है इस पर। तो देखिए कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम कांस्टेंट रख दें, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के अगर कांस्टेंट रखें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी k/r की पावर 3/2। फोर्स इतना लगेगा। अब यही फोर्स जो इस पार्टिकल को नेसेसरी मतलब इस प्लेनेट को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं mv²/r। ठीक, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी k/m। यहां से k/m r की पावर हो जाएगी 3/2 -1। यहां से सॉल्व करने पर r की पावर यहाँ पर 1 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? r की पावर हो जाएगी 3/2 -1 और इस पूरे का अंडर रूट, क्योंकि हम v की वैल्यू लिख रहे हैं तो v हो जाएगा इतना। मतलब ये कितना हो गया? अंडर रूट k/m r की पावर 1/2 अंडर रूट। अब देखिए वेलोसिटी इतनी आ गई, हमको चाहिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कितना लिख सकते हैं बच्चों? टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2πr/v। कैसे? टाइम पीरियड को जो है, टाइम पीरियड को हम कितना लिखते हैं? 2π/ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं कितना? v/r। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी बच्चों? टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी 2πr/v। v को अगर हम यहाँ पर रखें तो ये क्या हो जाएगा? v की वैल्यू इतनी है, तो 1/v को अगर मैं यहाँ पर रखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट के, और ये वाली टर्म चल जाएगी ऊपर m की पावर 1/2। तो देखिए t जो हुआ, बाकी सब तो कांस्टेंट है, t डिपेंड किस पर कर रहा है? r की पावर 1। और यहां से r की पावर जो आ गई, यहां से r की पावर आ गई 1/4। तो 1/4 मतलब t किस पर डिपेंड कर रहा है? फाइनली t डिपेंड कर रहा है r की पावर 5/4 पर। इसने हमसे ऑप्शन में टी स्क्वायर पूछा है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5/r की पावर 5/2। तो t डिपेंड करेगा r की पावर 5/2 पर। ठीक है बच्चों।